हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। इसमें जो मेन फोकस बनाया गया था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर कब होगा, क्या जुलाई में हो पाएगा। जो भी वो जो टेंटेटिव डेट दिया गया था रेलवे की तरफ से, तो सबने यही क्वेश्चन किया जा रहा था रेलवे को कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम हो पाएगा। किसी किसी ने कहा कि नहीं, जुलाई में नहीं, जुलाई के बाद एग्ज़ाम होगा। किसी किसी ने तो ये भी कह दिया कि इस साल एग्ज़ाम होगा ही नहीं, अगले साल होगा, 2023 में होगा। तो दोस्तों, फाइनली रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। और ये इन सब बातों को क्लियर कर दिया है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें, और जो टेंटेटिव डेट दिया गया है जुलाई को, रेलवे इसी मंथ जुलाई में ही एग्ज़ाम कराने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर रेलवे की तरफ से फिर से ये नोटिस आया है कि जुलाई में ही अगर एग्ज़ाम होगा, तो इसका मतलब अब फिक्स हो गया है कि आपका एग्ज़ाम अब जुलाई में ही होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ का समय बचा हुआ है। हमारे पास सिर्फ 2 मंथ का समय बचा हुआ है। अब इसी 2 मंथ में अब हमको तैयारी पूरी, अपनी जो भी तैयारी बचा हुआ है ये पूरा करना है। तो दोस्तों, अब ये तैयारी होगा कैसे किया जाएगा 2 मंथ में, तो यही स्ट्रेटजी लेकर के हम ये वीडियो आए हैं कि कैसे किया जाएगा। दोस्तों, उससे पहले कट ऑफ, इस बार का जो कट ऑफ है, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उससे 5 से 10% ज़्यादा रहने वाला है। 19-20 हो सकता है, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये 5 से 10% ज़्यादा होने वाला है। हर कैटेगरी वाइज, जैसे कि एससी है, एससी का अगर एससी है, कोई एसटी है, और कोई ओबीसी है, और कोई जनरल है, तो आप लोग को ये पता होगा कि अगर कोई जनरल लड़का पिछले साल अगर 70 में हुआ था उसका नंबर, तो इस बार अब 80 नंबर अब उसको लाना ही पड़ेगा। 80 लाना पड़ेगा। ये कौन सा नंबर है जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का है, तो वो है। इसी तरह से कोई अगर एससी लड़का पिछले साल अगर 60 नंबर लाने से उसको हो गया, तो इस बार 70 नंबर लाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से ओबीसी लड़का कोई अगर 65 या फिर 68 नंबर लाने से हो गया, तो उससे 10% या फिर 5%, वो डिपेंड करेगा कि किस जोन पे है, उस हिसाब से कहाँ से कितना वैकेंसी भरा गया है, उस हिसाब से ये सारा कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों, इसीलिए अभी अब कटअप को लेकर के अभी कोई भी टीचर आपको क्लियरली नहीं बताने जा रहा है कि कटअप कितना रहेगा इस बार का, क्योंकि रेलवे ने एनटीपीसी में ये बता दिया कि कटअप कितना जा रहा है। अगर रेलवे एक कदम आगे है, तो बच्चे उससे 2 कदम आगे हैं। रेलवे का कुछ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, अगर 1 कदम आगे बढ़ा है, 1 कदम अगर आगे वो बढ़ा है, तो उससे 2 कदम ज़्यादा बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं। और इस बार ये बच्चे बता दिए कि अगर रेलवे ने इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न था पिछले साल से थोड़ा हाई था, लेकिन बच्चे इतना तैयारी अब कर चुके हैं कि इस बार का जो इतना क्वेश्चन पैटर्न होने के बाद भी, इस टाइप का क्वेश्चन होने के बावजूद भी बच्चे इतना हाई कटअप लेके आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि तैयारी बच्चे किस स्टैंडर्ड तक किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बार का जो कटअप होने वाला है ये 5 से 10% पिछले साल के से ज़्यादा ही होगा। चलिए, अब देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में सब्जेक्ट कितना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट है ग्रुप डी के लिए, मैथ में 25 नंबर का रहता है, रीजनिंग 30 नंबर का, साइंस 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस और करंट ये रहता है 20 नंबर का मिला के। ये टोटल हो जाता है 100 नंबर का। फॉर्म जो इस बार का जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो कितना हुआ था, तो ये 1.25 लगभग 1.25 करोड़ फॉर्म भरा गया है। अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं इसको, कुछ आगे पीछे होगा। और इसी तरह से अभी इस बार का वैकेंसी कितना है, 1 लाख वैकेंसी है, 1,03,000 कुछ है, तो हम इसको अप्रॉक्स ले लिए हैं। तो 1 लाख वैकेंसी इस बार का है। और बच्चे कितने भरे हैं, 1.25 करोड़, 1,25,00,000 बच्चे भरे हैं। दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो इस हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं इसका रेशियो कितना आ रहा है, तो एक बच्चे मतलब 125 बच्चे पे सिर्फ 1 सीट रहेगा। मतलब 125 बच्चे को लड़ना होगा 1 सीट के लिए। ये वाला डेटा, क्या ये डेटा सही है? तो
मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत। ये तो सिर्फ माया है, माया। ये आपको दिखावा के लिए ही बनाया गया है। ये जो है, ये इस पे आपको नहीं जाना है। ये जो है डेटा, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ अभी कैसे। देखिए, भरा है 1,00,000, इतना वैकेंसीज भरा गया, 1,25 लाख बच्चे भरे हैं। उस पे से ये 40% बच्चे अब्सेंट रहेंगे, एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे। एग्ज़ाम देने नहीं आया तो मतलब कि इतना का 60%, 40% देने नहीं आया मतलब 60% बच्चे देने आएंगे। तो इतना का 60% अगर निकालेंगे आप, तो ये 75 लाख बच्चे हैं। ये 75 लाख बच्चे हैं। 75 लाख बच्चे वो होंगे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम आएंगे देने के लिए, वो बैठेंगे। अब देखते हैं, ये जो 75 लाख बच्चे हैं, ये जो 75 लाख बच्चे हैं, ये 75 लाख बच्चे को हम लोग 3 कैटेगरी में कर रहे हैं। एक वो बच्चे जो पुअर हैं, एक है एवरेज माइंड वाला और एक हाई माइंड वाला, दिमाग वाले। ये जो पुअर बच्चे, ये बेमतलब के आएंगे, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए आएंगे। उसका ना तो प्रॉपर तैयारी है, ना तो कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं, बस वो एग्ज़ाम में आएंगे बैठने के लिए। और ये कौन बच्चे होते हैं आपको मालूम है? जो एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद जो रिव्यू करने वाले जो रहते हैं ना, कैमरा वाले जो ले लेके माइक को, जो आके डायरेक्टली बोलते हैं कि मैंने 95% क्वेश्चन करके आया है, 95 क्वेश्चन करके आया, कोई बोलते 96 क्वेश्चन करके आया, वो यही सब बच्चे रहते हैं। 96 क्वेश्चन ये लोग किया हुआ रहता है, 96 क्वेश्चन लोग मार के आता है। ये तो 100 के 100 शतक मार के आता है भाई, ये लोग वैसे बच्चे। तो ये बच्चे वही बच्चे हैं जो कैमरे के सामने आके कहता है कि हम 96 क्वेश्चन मार के आए हैं, क्योंकि सही में मार के आते हैं। अब क्या मार के आते हैं इसको खुद ही पता नहीं रहता है। और इस सब बच्चों को जब पूछा जाता है ना कैमरे के साथ कि आपको कोई क्वेश्चन याद है, आप बता सकते हैं, एक भी क्वेश्चन ये लोग नहीं बता पाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी किया हुआ है, एग्ज़ाम हॉल में गया, एग्ज़ाम दिया और अगर बाहर निकल रहा है, तो कम से कम उसको एट ए टाइम तो नहीं, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो उसको याद जरूर रहेगा। इन लोग को पूछने से एक भी क्वेश्चन नहीं बताता। और ये इसको देख के सब बच्चे डरते हैं कि इतना क्वेश्चन मार के आ जा रहा है, इतना क्वेश्चन मार के आ रहा है। तो भैया ये यही बच्चे होते हैं जो बेमतलब के आते हैं। ये 30%, अगर 30% निकालते हैं, 75 लाख का 3% निकालते हैं, तो इसमें 22,50,000 वो बच्चे हैं जो बेमतलब के आते हैं, वो ऐसे में निकल जाते हैं। अब बचा मेरे पास 70%। ये 70% ये दोनों को मिला के ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हाई कैटेगरी वाला है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इस पे जो हाई वाले हैं, ये 10,000 सीट, अपना सीट यहाँ पे हम इसको, ये जो 75 लाख है उससे हम नहीं ले रहे हैं। ये 10,000 सीट, जो 1,00,000 सीट था उसमें से 10,000 सीट ये जो हाई वाले बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो ये जो है 10,000 सीट लेके अपना चले जाएंगे। बचा कितना मेरे पास सीट? अभी 90,000 सीट अभी मेरे पास बचा है। ये जो वो बच्चे हैं वो लेके चला गया अपना सीट। ये बच्चे हैं वो तो ऐसे निकल गए। अब 90,000 सीट में मार होगा इस बच्चे का। ये जो 52,50,000 बच्चे हैं, इस पे से अगर 10,000 जो सीट ये लोग लेके चला गया, 10,000 हम घटा देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? तो मेरे पास बचेगा 52,40,000। ये 52,40,000 वो बच्चे होंगे। और यही सब बच्चों में सीट का मारामारी होता है। बस यही सब बच्चों में फाइट होगा, सीट का मारामारी होगा। और यही, और मेरे पास अभी पोस्ट कितना बचा है? मेरे पास सीट 90,000 बचा है। ये 90,000 सीट के लिए ये 52,40,000 बच्चे में मारामारी होगा। और यहीं पे होता है। और देखिएगा, सीट का जो ना तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके वो तो वैसे निकल जाते हैं, और जो तेज तर्रार बच्चे हैं वो अपना सीट लेके चले जाते हैं। जो ओरिजिनली फ़ाइट होता है ना, वो फाइट होता है एवरेज कैटेगरी वाले बच्चों में, इसी में फ़ाइट होता है। अब अगर इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि 52,40,000 बच्चों पे ये जो 90,000 सीट है, इस पर अगर अब निकाला जाता है तो पर हेड, मतलब माफ़ कीजिएगा, पर हेड नहीं, एक बच्चे एक सीट के लिए 58 बच्चे फाइट करेंगे। हम लोग अभी पिछले देखें कि 125 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहा था। हम इसीलिए बोले थे कि ये माया है, ये सिर्फ दिखावा है। ये वाला सिर्फ माया है, ये दिखावा है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपके पास अब ये है, 58 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे। ये आपके पास अब ओरिजिनल डेटा मेरे पास निकल के आ गया। ये अब ये रियल डेटा है, अब इसको आप झुठला नहीं सकते। 58 बच्चे एक सीट पे अभी भी फाइट कर रहे हैं। अब
एक सीट को लेने के लिए 57 बच्चों को आपको हराना है। अब हराएंगे कैसे, उसको भगाएंगे कैसे, क्योंकि ये भी तो तैयारी में है। उसके लिए एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। मार्क्स, मैथ में होता है 25 मार्क्स का, रीजनिंग होता है 30 मार्क्स का, साइंस होता है 25 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ होता है 20 मार्क्स का। इस 25 में आमतौर पे देखा गया कि मैथ में 20 आराम से लाया जा सकता है। इस तरह से रीजनिंग में भी 25 लाया जा सकता है, और साइंस में भी 20 लाया जा सकता है, और जनरल स्टडीज़ में भी 15 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो अब ला तो सकते हैं, कहनी और कथनी में अंतर होता है, करनी और कथनी में अंतर होता है। ये जो हमने अभी कहा वो तो था, कथनी था, हम तो बोल दिए, लेकिन करनी लाना तो है ना आपको, कैसे लाना है ये तो देखना है ना। तो ये इतना नंबर 80 नंबर जो लाना है आपको, तो कैसे लाएंगे, सिर्फ कह देने से तो नहीं आएगा, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। देखिए मैथ का तैयारी आप कैसे करेंगे। 3 साल हो चुका है हम लोग का फॉर्म भरा हुआ, 3 साल में अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ तैयारी ही नहीं किए। मैथ का आप लोग प्रॉपर नोट्स बन चुका होगा आप लोग का, हर एक चैप्टर वाइज, और हो सके तो कोई बच्चा एक बार, कोई बच्चा 2 बार रिवीजन भी कर चुका होगा। इसके बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। भैया इंसानी दिमाग है, भूलेंगे, कंप्यूटर थोड़ी ना है कि याद रह जाएगा, भूल जाते हैं। कोई चैप्टर ऐसा होता है कि टफ पड़ता हमें, कोई चैप्टर ऐसा होता है कि ईजी पड़ता है। वो चैप्टर बस हम लोग एक बार बना लेते हैं तो फिर बहुत दिन तक हमें याद रहता है, और उससे गलती भी नहीं होता हम लोग। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा होता है जिससे गलत हो जाते हैं पढ़ने के बाद भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब ये मैथ को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ। अरिथमेटिक, एडवांस में पहले अरिथमेटिक से दम भर के क्वेश्चन पूछा जाता था रेलवे के थ्रू, लेकिन पिछले 1-2 साल में वो एडवांस का, और इस बार जो एनटीपीसी में किया है 10-10 क्वेश्चन एडवांस मैथ का डाले जा रहे थे इन लोग, 10-10, 12-12, 15-15, किसी में तो 15-15 डाल दिए एडवांस मैथ का क्वेश्चन। तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन अगर ये 25 क्वेश्चन को हम लोग ले लें मैथ का, तो 25 में से 6 से 8 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ का मिलने वाला है, और अब इसको झुठला नहीं सकते हैं, ये मिलेगा ही। अर्थमेटिक में देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, CISI हो जाएगा, इस तरह से एवरेज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा चैप्टर है इसमें आपको जो पढ़ना है। अब देखिए मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम चैप्टर बना लिए अपना, जो भी है प्रॉपर नोट बना लिए, उसके बावजूद भी ऐसा होगा बार बार बनाने के बाद भी कि 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करते हैं। इस तरह से परसेंटेज में भी उस तरह होगा, CISI में भी उस तरह होगा, इस तरह से अगर हम तो ट्रिगो में भी उस तरह का होगा, और अलजेब्रा में भी होगा, मेंसुरेशन में भी होगा। तो ये जो जितना है इन सब को अब क्या करें कि 2 तरीक़ा से आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। एक तो या तो आप जो कॉपी है उस पर ही आप लोग जो नहीं हो रहा उसको राउंड कर लें और उसको बार बार रिवीजन करें। दूसरा तरीका जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, इस पर एक दिन आपको समय देना पड़ेगा, समय एक दिन लगेगा। आप लोग क्या करें, बैठें और एक नोटबुक लें, एक पेन ले। सबसे पहले तो नोटबुक में भैया आप एक सेट 1 कर दो, सिर्फ मैथ के लिए सेट 1। अब इस पर क्या करना है कि अगर जो परसेंटेज का जो नहीं बना आपसे, पहला नंबर में परसेंटेज का आप 1 नंबर उसको दे दिए। दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस का जो नहीं बना, दूसरा नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का वो वाला क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। इस तरह ट्रिगोनोमेट्री में जो नहीं बना वो क्वेश्चन। इस तरह से करते करते आपको जितना होगा 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है आप लोग एक सेट में कर लें। फिर इस तरह से दूसरा सेट लिखें और दूसरा सेट में भी करें। सेम इस तरह से करते जाए। आपको मान लीजिए 20 सेट बन गया, ये 20 सेट वो है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। और इस 20 सेट को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जो प्रॉब्लम जिस क्वेश्चन पे हो रहा था ये आपको हट जाएगा, और आपके पास सिर्फ एक ही कॉपी में ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको अलग अलग कॉपी में खोजना पड़ेगा। तो एक दिन आप समय देंगे तो ये हो जाएगा, आप अगर इसको करेंगे तो। अब क्या बात है, देखिए इससे होगा क्या, इससे तो आपको बार बार अभी तो रिवीजन होगा, और ये क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम तक आते आते आपको इतना मतलब इस क्वेश्चन पर आप लोग इतना मास्टर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को आप कम समय में भी अच्छे ढंग से बना सकते हो, तुरंत बना सकते हैं। तो ये इसलिए हम आपको बताएं। दूसरा में है इसी में
जो क्वेश्चन ईजी था तो क्या उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उसको एक सप्ताह में एक दिन समय देना है। जितने भी चैप्टर है आपको, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग में तो खैर प्रैक्टिस है उसका तो छोड़ दे, आप लोग साइंस का हो गया, जीके जीएस में हो गया, जितने भी ईजी टाइप के क्वेश्चन है आप लोग सबको सप्ताह में एक दिन दें। एक दिन सिर्फ ईजी क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ ईजी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन उसमें इंक्लूड और दूसरा नहीं करना है। और बाकी 6 दिन आप हार्ड क्वेश्चन करते रहें। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रोज़ डेली आपको एक सेट, जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, समय लगा के आपको डेली एक सेट मारना है। और ये इसके लिए अगर आपको पूरा दिन भर में समय नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ 2 घंटा समय मिला, तो मैं कहूँगा कि ना तो इधर करें ना तो इधर करें, सिर्फ एक सेट मारो, एक सेट मारो। अगर इसके पास समय बचता है तो आप प्रीवियस ईयर का करो, उसके बाद समय मिलता है तब ये सब तामझाम करना है आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। 80 to 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएगा आपका, ये देख लीजिएगा। उसके बाद भी बच्चे गलत करते हैं। तो अर्थमेटिक में आप जो इजी क्वेश्चन था उसके लिए एक दिन रखें और वो आप उसके लिए करें जितना भी है। अब उसको अर्थमेटिक, ये जो है अर्थमेटिक, माफ़ कीजिएगा, अर्थमेटिक में नहीं, सारे चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर की बात है। तो इसको करना कैसे, हम मैथ का ले लेते हैं अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई आपको चैप्टर है, अब उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब उस क्वेश्चन को पढ़ें और अपने माइंड में कैलकुलेट करें उस चीज़ को कि कैसे बनना है। पहले इस स्टेप में जाना, फिर इस स्टेप में, फिर इस स्टेप में, बन गया क्वेश्चन। फिर उस तरह से इजी क्वेश्चन बस इसी तरह से बनाना। पेपर और पेन और पेपर नहीं उठाना, उसमें समय लगेगा आपको, और बस आपको कैलकुलेट, इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में भी, आपका दिमाग का पावर भी बढ़ेगा और जल्दी जल्दी होते जाएगा। रहा बात आपकी, अगर आप कहीं पे फ्री माइंड में, आप कहीं घूम रहे, टहल रहे, तो भी आप अपने दिमाग में बस वो सब जितना भी पढ़े उसको कैलकुलेट करते रहे, मतलब अपने माइंड में उस सबको दोहराते रहे। इस तरह से आपको तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से होगा। अभी 2 महीने में काफ़ी अच्छा ढंग से हो जाएगा। एडवांस मैथ का भी उसी तरह से करना है। ये हो गया मैथ का स्ट्रेटजी। अब आगे आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग भैया बस एक ही चीज़, इसमें रीजनिंग में हम एक ही चीज़ बोलेंगे, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का रीजनिंग नहीं है। अगर मैं आपको बैठा दूं और एक बच्चे को बैठा दूं जो काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया होगा रीजनिंग में, अब एक क्वेश्चन दे दूं, ये बच्चा बिना देखे, मतलब देखेगा क्वेश्चन को और बना देगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हुआ। आपको समय लगेगा या फिर आपसे बनेगा भी नहीं। रीज़न क्या? प्रैक्टिस। रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना होते जाएगा, जितना कम करेंगे उतना आपसे दूर भागेगा। यही मैथ में भी है, लेकिन रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। देखिए रीजनिंग में अभी जो क्वेश्चन, अभी जो एग्जामिनर का फेवरेट बना वो है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष, ये आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बच्चे समझते हैं कि ये हम सही करके आए, सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है। सबसे ज़्यादा गलती रीजनिंग में ही होता है। बच्चों को कहा जाता है कि हम 80 करके आए हैं, पता चला कि 7 से 8 रीजनिंग उसका गलत है, 5 रीजनिंग गलत है। ये होता है रीजनिंग में, बहुत दिक्कत करता है। मैथ आपको प्रॉपर अगर आंसर निकला तो निकला, नहीं तो नहीं। रीजनिंग में क्या होता है ना, दो तीन तरीके से बनता है। अब एग्जामिनर किस तरीके का यूज़ किया है वो एग्जामिनर जाने। तो दोस्तों रीजनिंग में ये कर ले। एक दूसरा आता है कि एक सीरीज़ दे देगा नंबर का, उस पर से एक नंबर मिसिंग होगा, वो करना है। एक सीरीज़ दे देगा, उस पर से एक नंबर होगा जो रॉन्ग होगा, एरर वाला होगा, उसको छांटना है। एक बॉक्स वाला इस तरह से दे दिया जाएगा, बॉक्स वाला। अब इस पर क्या है कि यहाँ कुछ नंबर दे दिया, ये वाला गैप छोड़ दिया, यहाँ कुछ नंबर दिया, इधर भी कुछ नंबर दिया, बताना कि यहाँ पे क्या। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको करना है। ये रीजनिंग का है। अब आते हैं जो ग्रुप डी का बैकबोन है, साइंस। 25 नंबर का पूछा जाता है, ये 25 नंबर का पूछा जाता है। और 25 नंबर में अगर आप 20 नंबर नहीं ला रहे हैं, अगर साइंस आपका ढंग से किया हुआ है ना, तो आप हम इसको बता दें 23 से 24 नंबर आप लोग ला सकते हैं। फुल एंड फाइनल अगर बताएंगे तो 23 नंबर, अगर आपको बहुत बढ़िया से तैयारी तो 23 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन ऐसा तो उठपटांग क्वेश्चन डाला जाता हर शिफ्ट। लेकिन पिछले बार का हम वीडियो बनाए हैं अभी, और मतलब इसमें अभी 5 सेट हम बना चुके हैं पिछले ये साल का। हर एक सेट में 30 क्वेश्चन करके डाल रहे हैं हम। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। लेकिन
और एक न्यूमेरिकल का भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे 2-3 दिन में। आप लोग उसका भी वीडियो देखिएगा। न्यूमेरिकल जितना भी प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल है, सारा क्वेश्चन हम डालेंगे न्यूमेरिकल का। दोस्तों हम वीडियो तो बना दे रहे हैं, लेकिन वीडियो देखता नहीं कोई। वीडियो तो बना रहे, प्रॉपर ढंग से बना रहे हैं, और जैसे कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, लेकिन वो देखता कोई नहीं है। देखिएगा अभी आप अगर मेरे चैनल में जाइएगा तो उसमें देखिएगा साइंस के जितने भी क्वेश्चन, किसी में 60, किसी में 32, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 75, किसी में 1, इसी टाइप का व्यू आया हुआ है, जबकि हम बना रहे। देखिए एक होता है जो प्रॉपर हम लोग जो बता रहे हैं, कंटेंट ज़्यादा दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन हम एक सेट में रख रहे हैं। एक जगह है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड में 10 से 12 क्वेश्चन ही बताया जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन बताया जाता है, और एक क्वेश्चन पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन ये वो इसके बारे में दुनिया भर का बता दिया जाता है। भैया हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस बात को भूलिए मत। हमको यूपीएससी के एग्ज़ाम या पीसीएस के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं कि हम इतना डीपली पढ़ें। हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ग्रुप डी में साफ साफ लिख दिया कि 10th लेवल तक, हार्डली 11th लेवल तक पूछ देता कोई क्वेश्चन। ग्रुप डी ने लिख दिया कि हार्डली 10th लेवल तक NCERT का ही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो हम आगे क्यों पढ़े? 12 क्वेश्चन 1 घंटा 1.5 घंटा में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे हम लोग 30-30 क्वेश्चन बता रहे हैं। उस पर आप लोग नहीं व्यू करेंगे, नहीं देखेंगे इसको आके। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, देखिए। ऐसे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते हैं, कि मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएं, अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे? हम देखेंगे कैसे? आप जो है उसी को आप लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हम लोग को भी मौका दीजिए एक बार। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जो आप लोग को पेड कोर्स में दिया जाता है उससे भी अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आएंगे, लेकिन आप लोग हम लोग को मौका देंगे तब। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल में, मेरे चैनल को आप लोग देखिए। व्यू हम लोग के चैनल में, हम लोग पता कैसे चलेगा हम लोग के चैनल की आदमी जो स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेट होते हैं, और जिस कारण से हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे आप लोग को। तो दोस्तों साइंस का अभी हम लोग 5 वीडियो बनाए हैं, और इसको हमने डाल चुका हूँ यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। इसके अलावा भी अगर जो भी जिस सब्जेक्ट का भी आप लोग को चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा। हम उसी चैप्टर पे आप लोग या उसी सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएंगे आपका, और बहुत ही जल्द बना के लाएंगे, और अच्छा कंटेंट के साथ लाएंगे। देखिए दोस्तों साइंस में चैप्टर वाइज पढ़िए, पूरा चैप्टर वाइज पढ़िए, और इसमें कंडीशन होता है। देखिए चैप्टर वाइज पढ़िएगा, चैप्टर वाइज से पढ़ लेने से ही आपका सारा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसी चैप्टर से उठा के क्वेश्चन डाला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए प्रॉपर MCQ लगाना है, प्रॉपर MCQ लगाना है। इसके लिए बेस्ट क्या है? प्रीवियस ईयर, और उसके बाद भी अगर कोई अच्छा कंटेंट है तो आप उससे भी कर सकते हो। कोई बुक है, जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारा बुक है, आप उस बुक से भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से भी, जो मेरे चैनल है उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन वही बात हो जाता है कि हम लोग को बनाने में थोड़े से डिमोटिवेट हो जाता है, कि हम बनाते हैं लेकिन व्यू नहीं आता, बहुत कम आता व्यू। इसी कारण से हम लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, मतलब मन नहीं करता बनाने का। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए। तो साइंस में इस तरह की तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। प्रीवियस ईयर 80 to 90% प्रीवियस ईयर को उठा कर डाला गया है। प्रीवियस ईयर इन द सेंस SSC का होता है, रेलवे का होता है। 2-3 साल में जितने जो आया हुआ ये सारा इसी से डाला जाता है। रेलवे कहीं अपने से नहीं बना के लाता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर को उठा कर डाला जाता है। तो ये हो गया साइंस का। ये साइंस का अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद एक आता है जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में क्या है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको तो करंट रहेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपका रहेगा। आप 4 से 5 मान सकते हैं स्टैटिक जीके का, और 4 से 5 इसको भी मान सकते हैं करंट का। बचा हुआ जो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका बुक वाइज। हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ये आपका बुक से पूछा जाता है 5 से 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों तैयारी में कोई अभी कमी मत कीजिए, जिस तरह हो जहाँ से हो आप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल से आप लोग पढ़िए, जहाँ से आप लोग को हो अच्छा लगे, जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिला आप लोग पढ़िए।
तैयारी ढंग से रखिए, प्रॉपर ढंग से रखिए। ये जो जितना भी मैंने बताया है, ये 2 दिन हमको लगा था इसको एनालिसिस करने में, तब जाके ये हम कंटेंट बना पाए हैं और हम आप लोग के सामने ये कंटेंट लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।